जय हिंद साथियों, यस के सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियोज़ आपको नहीं मिल पा रहे थे, तो उसके लिए सॉरी। और हम लोग चाहते हैं कि आपको कम से कम सप्ताह में 4 से 5 वीडियोज़ दे दिए जाएं। और उसके हिसाब से आज मुझे ये ध्यान में जो समझ में आ रहा है कि आज हमें गुणा पढ़ना है, यानी कि प्लस और माइनस तो हो चुका था और प्रश्नावली 2.3 में भाग जिस हिसाब से हमें देना है, तो पहले हमें गुणा आना चाहिए। तो अगर हम गुणा पढ़ेंगे तो गुणा करते वक्त सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये कि पहली बात तो आपको ये पता होगा कि चर और अचर कोई डिफरेंट तो खास, जैसे अगर लिखा गया 5x³ तो इसमें आपका ये अचर है और ये आपका चर है, इसको हम बोलते हैं गुणांक। और ये गुणांकों का गुणा गुणांकों के साथ होगा हमेशा, और इस चर का गुणा हमेशा चर वाले मान के साथ किया जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट ये है कि हम गुणांक का गुणा गुणांक के साथ करेंगे, यानी कि और जो आपका चर है उसका गुणा चर के साथ किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि चर का गुणा होता कैसे है। चर का जब गुणा करवाते हैं हम लोग, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा चर है वो समान है या फिर असमान है। अगर चर का मान समान है तो उसकी घात को हम जोड़ते हैं और लिख देते हैं, और अगर असमान है तो चर में और चर की घात में कोई बदलाव नहीं करते। जैसे अगर मानते हैं चर समान, जैसे अगर हमें दिया गया है यहाँ पर 3x² और अगर 2x का गुणा करते हैं, तो आपको पता है कि पहली बात तो गुणांक का गुणा गुणांक के साथ हो जाएगा, तो 3 दूना 6। चर का मान समान है, और अगर चर का मान समान है तो इनकी घात को जोड़ेंगे हम, 2 घात यहाँ है 1 घात यहाँ, यानी कि x की घातें हो जाएगी 3। ये चर समान होने का है। और अगर चर समान नहीं है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मान दिया गया है, यहाँ पर मान लेते हैं दिया गया है 5x² और गुणा करना है आपको 7y² के साथ। इसका गुणा तो इसमें हो ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 35। ये हो जाएगा आपका 35। ये है आपका स्क्वायर है, ये आपका x² या आपका y² है। अब इन दोनों में अलग अलग घात हैं, तो जबकि दोनों असमान है तो हम दोनों को यहाँ पर अलग अलग दिखा देंगे। यही काम है आपका, यानी कि गुणा करते वक्त अगर समान है, पहली बात तो गुणांक का गुणा गुणांक के साथ होगा, और अगर चर का मान समान है तो उनकी घात को जोड़ेंगे लिखेंगे, और अगर चर का मान समान नहीं है तो उसमें कोई बदलाव नहीं, जैसा लिखा गया वैसा हम सेम उसको साथ में लिख देंगे। अगर कभी हमारे पास 2-3 चर एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा, जैसे अगर हमें मिलता है 7x³ मान लेते हैं 2 चर मिल गया, और इसका गुणा करवाना है आपको 5xy के साथ, तो इसका गुणा यहाँ तो करवा ही देंगे आप, 35 हो जाएगा। ये है x की घातें 3, ये है x की घातें 1, कितना हो जाएगा मिलके 4। 1 घात यहाँ 1 घात यहाँ, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि मान चाहे जिसमें दिया हो, हम गुणा करवाते वक्त ये बात ध्यान देंगे कि गुणांक का गुणा गुणांक के साथ होगा, और साथ में उसमें चर अगर समान है तो घात को जोड़ेंगे, और अगर समान नहीं है तो उसको उसके साथ वैसे उसी घात में लिख दिया जाएगा। अब अगर ये तो एक एक का हुआ, अगर हम मानते हैं कि इतने कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, तो आप ये काम कर सकते हैं कि किसी भी पद का गुणा हम किस प्रकार से करवा सकते हैं। जैसे अगर हमें ये दिया गया कि आप a + b का गुणा करवाइए a के साथ, a का गुणा हम इसमें भी करवाएंगे इसमें भी करवाएंगे, क्योंकि अगर आप गुणा पहले से पढ़े हों, अगर हम आपसे बोलते हैं कि 35 × 5 करवाइए आप, तो आप क्या करवाते थे, अगर ध्यान से पता हो तो आप लिखते थे 35 × 5, 5 का गुणा इसमें भी और 5 का गुणा इसमें भी, तो 5 से 25, 5 हुआ, 5 यहाँ 15 और 2 17, यानी कि इसका गुणा दोनों में करवाते थे आप। वही सेम काम यहाँ भी करने हैं, इसका गुणा इसमें भी करवाएंगे आप, इसमें भी करवाएंगे, अगर 1-2 मान और होगा, 1-2 पद और होगा, उसमें भी करवाएंगे आप। तो a का गुणा a में, गुणांक तो कुछ है नहीं दोनों का, तो 1 का गुणा 1 में करवाएंगे 1 ही आएगा, लिखेंगे नहीं उसको हम, और a का गुणा a में करवाएंगे तो दोनों की घात 1-1 मिलकर हो जाएगी 2। प्लस है, प्लस माइनस का गुणा भी सीखना पड़ेगा आपको, और अगर a का गुणा आप b में करवाएंगे तो ये आएगा a b। कॉन्सेप्ट पूरा हुआ आपका। और अगर ये थोड़ा सा डाउट अगर हम लोग पूरा करना चाहें, मैथ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है प्लस माइनस। वो चाहे प्लस माइनस जोड़ने घटाने में हो, चाहे गुणा करने में हो, चाहे भाग करने में हो, और जितने लोगों को प्लस माइनस में पूरी सफलता प्राप्त है, उतने लोगों को इस एनसीईआरटी के मैथ में, या फिर आप कह सकते हैं कि एडवांस मैथ में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती होगी। तो पहले हम ध्यान देंगे गुणा कराते वक्त प्लस माइनस में क्या बदलाव आता है और कैसे आता है। जैसे अगर हम प्लस का गुणा
प्लस के साथ करवाते हैं तो बदले में प्लस ही मिलता है, माइनस का गुणा माइनस में करवाते हैं तो प्लस मिलता है, और अगर प्लस का गुणा माइनस में करवाते हैं तो माइनस, और माइनस का गुणा अगर हम प्लस में करवाते हैं तो हमें मिलता है, माइनस का गुणा अगर प्लस में करवाते हैं तो हमें मिलता है माइनस। ये ध्यान देना है कि अगर प्लस गुणे प्लस हुआ तो प्लस, माइनस गुणे माइनस हुआ तो भी प्लस, और अगर 1 + 1 माइनस तो माइनस, वही मान 1 - 1 प्लस तो माइनस। ये बात ध्यान देनी है, दोनों प्लस हुआ तो प्लस, दोनों माइनस हुआ तो प्लस। 1 - 1 प्लस पे क्या आता है, माइनस आता है। गुणा करते वक्त हमें इस चिन्हों का भी ध्यान रहे, क्योंकि हम इन चिन्हों की सहायता से प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को पूरा कर पाएंगे। जैसे अगर हमें गुणा करवाना पड़े 2x² - y, और इसका गुणा करवाना पड़े हमें 7xy से, तो इसका गुणा इसमें भी करवाएंगे, इसमें भी करवाएंगे। एक बार ये प्लस में है यानी कि गुणा करवाना है, और अगर चिन्ह कोई भी ना हो तो क्या रहता है, प्लस रहता है। इसका गुणा अगर हम यहाँ करवाएंगे तो गुणांक का गुणा गुणांक के साथ 14, x² है, x है तो घाते 3, और साथ में क्या आएगा, y भी आएगा, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 1 है 7 तो 7, x नहीं यहाँ पे तो x यहाँ पे लिखा जाएगा, और साथ में y, और y की घात कितनी हो जाएगी आपकी, 2। ये बात ध्यान देनी है कि गुणांक का गुणा गुणांक के साथ, चर का गुणा चर के साथ, अगर समान हो तो घात जोड़ेंगे, समान ना हो तो जैसे है वैसे उसको हम लिखते हैं। और साथ में हम ये भी ध्यान देते हैं कि प्लस माइनस का गुणा कराते वक्त कौन सा कॉन्सेप्ट, यानी कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा बदलाव आएगा। जैसे अगर हमें दिया गया है 7x² y + 3x, इसका गुणा करवाना है x - y के साथ। जब आपको पद की संख्या ज़्यादा मिलने लगे तो आपको ये ध्यान देना है कि किसी एक कोष्ठक के मान को आप पूरे के मान को उसमें, जैसे कि हम ये माने कि इसका गुणा इसमें भी करवाएंगे और इसमें भी करवाएंगे तो इसका पूरा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें भी करवाएंगे इसमें भी करवाएंगे तो इसका पूरा हो जाएगा। और अगर इसमें 3 पद होते तो तीनों में करवाते। यानी कि ये ध्यान देना है कि आप पहले इसका गुणा दोनों में, फिर इसका गुणा दोनों में करवाएंगे, ये रूल है। यानी कि जैसे अगर आप x² y का गुणा x में करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 7x² है, यहाँ पे घात 1 है तो यहाँ हो जाएगा घात 3, साथ में y भी आएगा। अब इसका गुणा इसमें भी करवाएंगे आप तो यह आ जाएगा -1 है तो साथ ही आना है, x² वहाँ पे नहीं है तो x² और y ये बन जाएगा y²। 3x का गुणा x में करवाएंगे तो पहली बात तो ये प्लस है, प्लस तो प्लस ही आना है, 3x हो जाएगा आपका 3x², और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और यहाँ 3 का गुणा 1 में करेंगे 3x और y। अब हम ये ध्यान देंगे कि इसको क्रम वाइज लिखेंगे, और अगर कोई भी मान इसमें जुड़ रहा हो तो उसको हम जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। ये तो हुआ आपका सिर्फ मान, इसमें कोई भी मान मिल भी नहीं रहा है तो हम इसको इस प्रकार से छोड़ सकते हैं। अब आपको हम कोई ऐसा क्वेश्चन देंगे जिसमें हम प्लस माइनस भी साथ में कर सकें, a - b का गुणा a + b के साथ, तो क्या होगा, इसका गुणा दोनों में करवाएंगे फिर इसका दोनों में करवाएंगे। a का गुणा a में तो a² घात 2 हो जाएगी, a का गुणा b में तो यह आएगा +ab, b का गुणा a में करवाएंगे तो आएगा -ab, और माइनस और प्लस माइनस आएगा, b का गुणा b में करवाएंगे तो b की घातें 2 हो जाएगी 1 से। अब अगर आप ध्यान दें तो a² तो ठीक है, इसके बाद कौन सा मान आएगा, -b² आएगा। ये वाला आपका प्लस है, ये वाला आपका माइनस है, और आपको पता है जब एक मान प्लस हो एक मान माइनस तो हम घटाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे चर के मान समान हैं इसीलिए आप देखेंगे तो 1 - 1 मतलब कितना हो जाएगा आपका 0, तो इसको आप इस प्रकार से काट सकते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में ये बात ध्यान देते हैं कि गुणा करने के बाद हम ये चेक करेंगे एक बार कि जो आपका गुणा करने के बाद का मान है वो कहीं प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है, और अगर प्लस माइनस हो रहा हो तो उसको हम जोड़ या घटा के तब पूरा लिखते हैं, तब जाके हमारा जो गुणा है वो पूरा हो पाता है। गुणा करते वक्त हम ये सिर्फ 2 ही बात ध्यान देते हैं कि पहली बात गुणांकों का गुणा गुणांकों के साथ करवाएंगे, और चर का गुणा चर के साथ करवाएंगे, और साथ में अगर चर समान तो घात जोड़ेंगे, और अगर चर समान नहीं है तो उनकी घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको साथ में लिखेंगे।
और ये चिन्हों का गुणा करवाते वक्त प्लस का गुणा प्लस के साथ करवाएंगे तो प्लस, माइनस का गुणा माइनस से करवाएंगे तो भी प्लस आएगा, और अगर एक मान प्लस हो एक मान माइनस हो तो दोनों पर क्या आता है, माइनस आता है। 7x² प्लस 3xy प्लस 2, और अगर इसका गुणा करवाना पड़े आपको x माइनस वाई के साथ तो आप क्या करेंगे, या तो इस तरफ से करवाइए या तो इस तरफ से करवाइए, यानी कि x का गुणा सब में करवा दीजिए, y सब में करवा दीजिए, तब भी हो जाएगा। या तो फिर 7x² का दोनों में, या तो फिर 7x² का दोनों में, फिर 3xy का दोनों में, फिर 2 का दोनों में, जैसे आपको ठीक लगे। बट ये ध्यान देना है कि गुणा सब में करवाना है। अगर हम इसका गुणा इसमें करवाएंगे तो आगे 1 है, 1 का गुणा 7 में तो 7 ही आ जाएगा इसका, x की घात 2 और 1 मिल के हो जाएगी आपकी 3 यानी कि क्यूब। इसका गुणा फिर इसमें करवाना पड़ेगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस में क्या आता है, माइनस 7 और यहाँ 1 तो यह आएगा 7। x² है वहाँ y है तो आएगा आपका x² y। इसका गुणा अगर आप, ये दोनों में पूरा हो गया, अब इसका हम इसके साथ करवाएंगे तो प्लस 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 आएगा, 3x² और y। इसका गुणा यहाँ करवाएंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस 3x, लेकिन y क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर। 2 से करवाएंगे आप तो 2 का x में करवाएंगे तो प्लस 2x और प्लस माइनस तो माइनस 2y। अब आपका काम है कि आप इसको चेक करें कहीं प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसको आप जोड़ या घटा के पूरा लिखेंगे। घात 3, x की घात 3 और कहीं नहीं है तो ये सेम स्थान पे अपने रहेगा। इसके बाद स्क्वायर y यहाँ है और यहाँ भी है, ये माइनस है ये प्लस है, तो आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4 x² y, प्लस आएगा कि माइनस, तो माइनस क्योंकि ये वाला बड़ा है, और xy² कहीं नहीं है तो माइनस 3xy², वो दोनों भी कहीं नहीं है तो प्लस 2x और माइनस 2y। यानी कि गुणा करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि प्लस माइनस कहीं हो रहा हो तो उसको हम पूरा लिख देंगे, क्योंकि बताया गया ना कि गुणा करने से पहले आपको प्लस माइनस आना चाहिए। तो गुणा करने का कॉन्सेप्ट ये है कि हम उसकी चर की घात को जोड़ते हैं और घात को जोड़ने के बाद जो प्रॉब्लम हो उसे आप बता सकते हैं। और हाँ, जो आपके पास 2-4 क्वेश्चंस हो उसे आप सॉल्व करें। अगर आपके पास कोई और इसके अलावा प्रॉब्लम्स बचती है तो आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बता सकते हैं कि किस प्रकार से प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े। और हम चाहेंगे कि आपको सप्ताह में कम से कम 4 से 5 वीडियो दे दिए जाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।